एफ कैसे करेंगे और एफ का वैल्यू कितना है? एफ को किस तरह से लिखा जाएगा बताओ? एफ इज सच दैट, ये 7 के टेबल में है तो एफ इज सच दैट x is equal to 7n, where n is greater n is than equal greater to than 2, equal to 2 equal to and 2 less than and n equal to less than 14. equal to 14. ये सब 2 से स्टार्ट होगा ना, 7 के टेबल में हाँ आता है सर, सब। हाँ 2 से स्टार्ट होगा। हाँ, तो so greater than n is greater than equal to 2 and less than equal to कितना है वो? f equal to 7n, n n to natural number, n belongs to natural numbers greater than equal to 2 and less than equal to 14. 2 less than or equal to n less than 14. 14 है ना, क्योंकि अपर लिमिट है। हाँ अपर लिमिट तो अभी ठीक है ना, कोई दिक्कत? और कोई बीच में हाँ पॉइंट, कोई भी पॉइंट नहीं है, देखो जिस तरह से देखो। अच्छा ये जो डी है इसको थोड़ा चेंज करना है, इसका थोड़ा करेक्शन है, इसको मैं 0 कर देता हूँ, चलेगा? ये correction। अब बताओ ओके। जी आसान है। 5n where n is whole number। हाँ ये हाँ n belongs to w. 5n का कलेक्शन है, belongs to, इतनी बात W। क्लियर हो गया? सर हाँ बोलो। सर वो 1 से भी होगा ना पर? नहीं होगा ना, क्योंकि 1 5 का वो 4n plus n। 4n प्लस कितना? 4n plus n n है ना, हाँ 5n ही हो गया। whole numbers। हाँ, तो वही 5 ही तो n हो गया, ओके तो 5n ही है ना, ये सेम ही है, कुछ अलग नहीं हुआ। ओके। अब कोई डाउट इसमें नहीं ना? नहीं सर। थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं आज की। तो अभी तक हमने सीख लिया कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है और कैसे लिखा जाता है ना? अब आगे सिंबल लिखते हैं, ये सबसेट वाला सिंबल समझते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, लास्ट टाइम सबसेट की डेफिनेशन लिखा था। हाँ सर। सबसेट हेडिंग लिखो, सबसेट, ठीक है? इसके बारे में सेट ए इज said to be a subset of set A, sorry, set B if each and every element belongs to B. Element of A belongs to B and denoted as A is a subset of B। अच्छा ये जो सिंबल है ये सबसेट का है। हाँ सर। सबसेट का सिंबल है, ये जो सिंबल है ये सबसेट का सिंबल है। अब यहाँ पे ये वैसे ही है जैसे ये बिल्कुल इस तरह का सिचुएशन, जैसे हम बोलते हैं 4 लेस देन और इक्वल टू 5, क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है? नहीं, it's less than 5. It's not equal to 5. It's only less than 5. So less than equal to नहीं है, सिर्फ less than होगा। ये स्टेटमेंट ट्रू है? हाँ सर। ये तो ट्रू है ना? क्या 4 इक्वल टू 5 है? नहीं सर। नहीं सर। है ना, फॉल्स है। तो अब बताओ ये क्या है, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? ये फॉल्स है पहला वाला। हाँ फॉल्स। तो बताओ पक्का फॉल्स है? हाँ पक्का। आद्या फॉल्स है। फॉल्स है। रेवती फॉल्स है। फॉल्स है।
अच्छा, शर्म, false, फॉल्स। अवनी, False है। अच्छा, और गौरव, false, फॉल्स। अंशुमान भी फॉल्स ही बोल रहे हैं, है ना? हाँ सर, फॉल्स ही है। सबका मत फॉल्स है, लेकिन मेरा मत है कि ये ट्रू है। ट्रू है। देखो होता क्या है कि जब भी ये इस तरह का लिखा जाता है, इसका मतलब, हाँ सर। जब भी इस तरह का लिखा जाता है, इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग समझ लो। ये होता है आइदर 4 लेस देन 5 और 4 इज इक्वल टू 5। अब बताओ, अब लेकिन ये ट्रू हो गया। ये कहा जा रहा है कि 4 या तो 5 से छोटा है या 4 5 के इक्वल है। ठीक है एक ट्रू है, एक फॉल्स है। ना? तो हाँ, एक ट्रू है, एक पार्ट फॉल्स है। लेकिन दोनों को और से कनेक्ट किया गया है। हम यदि ये कहते कि 4 लेस देन 5 एंड 4 इक्वल टू 5, ये फॉल्स हो जाता। यहाँ पे जो हाँ एंड है, ये and केवल और का दिक्कत है। यदि हम कहें एंड का मतलब है कि ये भी सही है और ये भी, दोनों सही होंगे तभी पूरा स्टेटमेंट ट्रू होगा। बल्कि हाँ और से जब कनेक्टेड होते हैं दो या मोर देन टू स्टेटमेंट, इनमें एक भी स्टेटमेंट ट्रू होता है तो वो पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। जैसे यहाँ अच्छा। दो स्टेटमेंट है, एक है 4 लेस देन 5, इधर है 4 इक्वल टू 5। तो इसमें ये हाँ फॉल्स है, तो और से कनेक्टेड है तो ये ट्रू हो जाएगा पूरा। समझ आया ना? तो अब ये हाँ सर। हाँ सर। सबको क्लियर हो गया? हाँ सर। हाँ सर। वही सिचुएशन यहाँ पे आ रही है ना? इसमें दो दो ये एक सिंबल है, ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है, आगे पढ़ेंगे हम लोग प्रॉपर सबसेट। और ये जो इस तरह का जो इक्वालिटी लगती है, जैसे यहाँ पे ये जो लगा है ना, ये इसकी वजह से आया। देखो ये जो इक्वालिटी है ना, इसकी वजह से ये नीचे लाइन लगी हुई है। तो ये जो लाइन लगी है, ये इक्वालिटी के लिए लगी हुई है, दैट इज इक्वालिटी। ए इक्वल टू बी, ये ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और ये दो मिलके बने हुए हैं ये सिचुएशन। ठीक है? तो जैसे इधर वर्क करता है ये इनइक्वालिटी, वैसी सेम इधर भी वर्क करता है। तो ये सिंबल किसका है? सबसेट का। तो अब यदि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से बहुत क्लियर हो जाएगा। जैसे ए एग्जांपल ले लिया, ए में है 1 2 3 4, है ना? और बी में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5। यस। तो बताओ ये सारे एलिमेंट बी में हैं? हाँ सर। सारे एलिमेंट बी में हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि ए इज A अ is a subset of B. अच्छा, यदि हम कहें इसमें एक एक एलिमेंट कम कर देते हैं, एक एलिमेंट कम कर दिए और यहाँ पे फिर भी सबसेट ही है ना? तो भी सबसेट, तो भी सबसेट है। अब यदि हम ये कहें कि राइट ऑल दी सबसेट ऑफ A where A is equal to 1 2 3, लिखो जल्दी से फटाफट, जितने भी सबसेट आप बना सकते हो बना के दिखाओ। कितने आ रहे हैं? कौन कौन से? 1 2 2 3 1 3 1 2 3 7 सबसेट्स बन जाएंगे। 7 last 7 सब्जेक्ट्स बन जाएंगे। सर हम नल सेट भी कंसिडर करते हैं ना सबसेट? एग्जैक्टली, इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट या नल सेट बोल देते हैं। ऐसे भी कंसिडर करते हैं। एम्प्टी सेट,
यस और एग्जैक्ट, पूरा सेट भी ना, मतलब 1 2 3 भी ना। हाँ वो भी आ जाएगा। हाँ तो 8 हो जाएगा। क्योंकि देखो ना हाँ। यहाँ पे सबसेट में ये इक्वालिटी भी तो लगी, हाँ सॉरी, इक्वल हो जाएंगे तो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे तो 8 हो गए, 8 8 सब। होंगे। हाँ, एक सबसेट हो गया, दूसरा क्योंकि नल सेट भी काउंट किया गया है ना, सिंगल वो नहीं सोचा था। से आगे जैसे 1 हो गया, सिर्फ 2 पूरा 3 सिंगलटन सेट्स भी काउंट करते हैं ना। सिंगलेटन सेट आपने पढ़ा होगा। सिंगलेटन सेट सिर्फ एक ही हाँ सर, एलिमेंट रहता है। हम्म थर्ड देखो कितना आएगा, जिसमें दो 1 2 2 3 1 1 3 1 3 2 1 3 एंड देन 2 2 3। 3 2 3। ये डबलेट सेट होते हैं, इसको डबलेट सेट बोलते हैं, है ना। अच्छा 3 3 का एक आएगा, एक ही एक ही आएगा उनका, इसलिए 8 बन गए। आएगा। ट्रिपलेट सेट। तीन ट्रिपलेट। 8 और उसके बाद फिर कोई ऐसा नंबर नेम नहीं है, बस 1 2 3 ही सिंगलेटन, डबलेट सेट है, ट्रिपलेट सेट। इतनी बात समझ आए तो टोटल सबसेट्स क्या क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट 8 8 ऑफ सबसेट। वेरी गुड। अच्छा इसमें थोड़ा ऑब्जर्व कर लेते हैं कि कुछ कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे। पहला पॉइंट है कि null set is a phi is a subset of every set, every। क्या इतनी बात समझ आई? हाँ मतलब कोई भी सेट हो, सबका एक सबसेट, मतलब सबसेट नल सेट तो आनी है, एम्प्टी सेट तो हो गई। अच्छा दूसरा क्या बताएं, सेकंड, ए इज अ सबसेट ऑफ ए। तो पूरा देखो ये और ये सेम ही तो है, ए ही तो है। हाँ हाँ सर। खुद सेट अपना सबसेट, हाँ खुद सेट अपना सबसेट होता है। अच्छा ओके। अब इसमें देखो, यदि ये ये इतनी बात करें, ये 1 2 3 को कलेक्ट करें, ए को छोड़ दें, तो जो बन रहे हैं वो क्या क्या बन रहे हैं देखो। मैं इन सबका कलेक्शन कर देता हूँ। जैसे ये हो गया, नल सेट हो गया, फिर आएगा 1 वाला, 2 3, फिर आ जाएगा 1 2, फिर आएगा 1 3 2 3। और बस, है ना। कितने हो गए, 7 हो गए ना। हाँ ये प्रॉपर सबसेट, सॉरी इम्प्रॉपर सबसेट। इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, सॉरी प्रॉपर। सबसेट। और इसका सिंबल क्या होता है देखो, ये सारे क्या है कि इसका सिंबल होता है ये वाला। अब इसमें इक्वालिटी नहीं आती है, जैसे सिंबल प्रॉपर सबसेट। तो समझ आया कौन सा छूटा है इसमें, बस सिर्फ ए छूटा है ना, हाँ छूटा है। यही होता है। तो इसीलिए ये किसकी तरह काम कर रहा है, जैसे ये लेस देन, सिर्फ लेस देन हो, ग्रेटर देन, ऐसी ये सेम वे में इसको लिया गया है ना। समझे, जैसे ये कहते थे 4 लेस देन 5 या 7 ग्रेटर देन 6, तो ऐसे ही इसमें मतलब इक्वालिटी वाला रीजन नहीं है, इक्वालिटी वाला क्वेश्चन नहीं है। तो प्रॉपर सबसेट की यदि हम डेफिनेशन लिखें, प्रॉपर सबसेट क्या होगा बता, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट set A is said to be proper subset of set B if each and every element of belongs to set B
and at least one element of B doesn't belongs to A and denoted by कैसे A is a subset of क्या इतनी समझ आई? क्या डेफिनेशन समझ आई क्या? हाँ सर। ये सारे एलिमेंट बी में हैं और बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए तो जैसे जो मतलब set A should not be equal to set B. हाँ Basically. देखो जैसे इसकी बात करें इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं है ना? इसका कौन सा एलिमेंट इसमें नहीं है बताओ? कौन सा एलिमेंट? 1 नहीं। ये इसका प्रॉपर सबसेट। हाँ ये लिखा है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे ये A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B लिखा हम B को ऐसे भी लिख सकते हैं B पहले लिखें बाद में A लिखें लेकिन इस समय फिर ये ऐसा सिंबल आ जाएगा और ये जो सिंबल होता है ये सुपरसेट का सिंबल होता है। इसका सिंबल B is a superset of A। B is a superset of A इसका मतलब है कि A के सारे एलिमेंट B में हैं और B में कम से कम एक एलिमेंट है जो A में है। समझ आया? क्लियर हुआ? अच्छा इसमें इक्वलिटी आ जाती तो फिर वैसे ही आ जाता है ये वाला सिचुएशन फिर इक्वलिटी भी इसमें काउंट होने लगती है। तो यदि किसी 3 एलिमेंट है जैसे 3 एलिमेंट है तो सबसेट कितने आए बताओ इसमें? 8. यदि मैं कहूँ कि 2 एलिमेंट्स होते तो यहाँ पे एक लिस्ट बनाते हैं ठीक है लिस्ट बनाते हैं n of A इसकी नंबर ऑफ सबसेट्स की लिस्ट बनाते हैं अच्छा ये 1 हुआ तो कितने आएंगे नंबर ऑफ सबसेट? 2 एक ही है 2 सॉरी 2 आएंगे 2. 0 और 1 ना 1 है इसकी सबसेट क्या कहते हैं एक तो 5 हो गया Null set or 1. और 1 जो खुद वही है झूठा सेट है ना 2 हुए तो Null set. सर 4. 3 हो गए 4. 4 बताओ जैसे B So 4. हाँ सॉरी 4 होंगे क्योंकि एक नल सेट होगा उनके इंडिविजुअल सेट्स और एक वही हाँ छोटा वाला खुद सेट होगा तो इस तरह से ये 4 होगा। अच्छा 3 के लिए तो निकाल ही चुके थे 8. 8 16. 16 शायद से 14. सर ये कैसे 40 नहीं 16 है सॉरी हाँ वही 2⁴ कितना आ जाएगा 2 की पावर यदि इंटरनल यदि देखा जाए इस तरह से तो 5 होगा तो 32 होगा तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 2 to the power n. हाँ तो अब यहाँ पे एक नोट लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से अब चाहो तो ये लिस्ट बना सकते हैं कि इफ n of A is equal to n then total number of सबसेट कितने हो जाएंगे सबसेट 2⁴n अच्छा दूसरा पॉइंट है टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2n minus 1. 2n minus 1 और फिर -1 हाँ
क्योंकि ये 2n जो सेट होगा वो झूठा होगा। 2n-1 ये गलत हो जाएगी, दूसरी बात है ना, ऐसे लिखना है 2n आएगा, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देना। हाँ तो डिफरेंस समझ आ रहा है? हाँ सर। ये और ये दोनों सेम नहीं है, दे ऑल आर डिफरेंट। क्लियर हुआ? अच्छा, इसमें 5 इंक्लूडेड रहता है, जो 5 है इंक्लूडेड है इसमें। क्लियर हुआ क्या ये? चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करो। Consider the following set. Insert the सबके बीच में सबसेट आएगा ना? Except for second वाला, I guess. हाँ नहीं वो आएगा क्योंकि वो भी सबसेट ही है ना। हाँ wait, हाँ no, third वाला है उससे, sorry, पहले में क्या आ जाएगा? सबसेट। सबसेट आ जाएगा। ठीक है। अच्छा ये बताओ इसमें क्या आएगा? ए और सी में ये भी सबसेट। सबसेट ही आएगा। सबसेट ही है। ये थर्ड वाले में नहीं आएगा नहीं सबसेट। आएगा। बाबा शशि बाथरूम मध्ये। ए और बी में नॉट अ सबसेट। अच्छा ये देखो, ये जो सिंबल है नॉट अ सबसेट का है ना। ओके सबसेट इस तरह से होता है। इसमें इक्वलिटी लगाते नहीं है, इक्वलिटी लगाने की जरूरत नहीं, बस नॉट अ सबसेट। अच्छा बी और सी के बीच क्या होगा? सबसेट। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? हाँ सर। हाँ सर। 5 करो थोड़ा है ना, ये थोड़ा दिमाग लग रहा है इसमें। क्या तरीका? एक से सबसेट है, एक से सबसेट है, satisfying the table of Satisfying each pair of conditions. हो गया। 2। 2 हाँ। तो So x X is singleton set 2. हाँ, पहले वाले में। बट x should not belong to C. 2 नहीं है। नहीं अच्छा पहले, first- अच्छा ओके पहले पहले कंडीशन वाला। के लिए तो हाँ two सॉरी है। और सेकंड वाला दूसरे 1,3 है। हाँ हाँ 1 और 3। 1,3 हाँ। पहले हमने खुद से करो, फिर डिस्कस करना है ना। पहले इसको खुद से ट्राई करो अपनी नोट को, फिर डिस्कस करते हैं। सर हो गया है। ये क्या है? हाँ सर। फाइंड पहले का satisfying each pair of condition। x जो है a b और c तीनों का ही सबसेट है। तो इसकी x is equal to 2। सर हाँ एम्प्टी सेट भी हो सकता है ना पर। तो अब इसको थोड़ा वेन डायग्राम पिक्टोरियल भी ऐसे भी बना सकते हैं। जैसे ध्यान से सुना, लेट्स से ये a है
मैं ये बना देता हूँ, और ये लेट्स से इसके अंदर है बी, तो हम क्या बोलेंगे, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ऐसे बोलेंगे, चलेगा? हाँ तो है ए के इनसाइड में। ये बी और सी में क्या रिलेशन है ये देख लेते हैं। कौन बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है? 1 2 3 4 है इसमें, 1 2 3। ए सबसे बड़ा है। अच्छा नहीं, जो ए सबसे बड़ा है, ओके ए सबसे बड़ा है, अच्छा ये ए हो गया, सबसे बड़ा बना दिया, ठीक है। अच्छा फिर उससे छोटा क्या है, बी है, बी आ रहा है, ये बी हो गया, और इसके अंदर ये सी। ये सी बी में जॉइंट, हाँ हाँ करेक्ट। देखो ये जो है बी और सी कॉमन है क्या? सिर्फ 2 कॉमन है, कॉमन है तो सिर्फ 2 कॉमन है। वन वहाँ और पे 1 और 3 और उधर 4 1 3 और सी में 4, 4। ओनली सी। अब ये बाकी सारे ए में आ गए। हाँ अब ऐसा एक्स चाहिए, ऐसे एक्स कितने होंगे जो ए का भी सबसेट है, बी का भी सबसेट है, सी का भी सबसेट है। 2 एक्स या तो एम्प्टी सेट हो जाएगा, हाँ या फिर क्या होगा, हाँ दोनों में। हाँ एम्प्टी सेट भी होगा। इस तरह का। सो दो पॉसिबिलिटीज है ना। समझ आया, क्लियर हुआ ये? हाँ सर। अच्छा सेकंड बताओ, मैं इसको सेकंड वाला 1 और 3 है। तो मैं रफ कर देता हूँ। एम्प्टी सेट सेकंड वाले में एम्प्टी सेट नहीं आएगा। नहीं आएगा। सेकंड क्या कह रहे हैं कि एक्स जो है अब हाँ एम्प्टी सेट नहीं आएगा क्योंकि इट डज नॉट 1 बिलोंग। और 3 हाँ सी। इट बिलोंग्स टू अभी आप समझ नहीं रहे इसको, आप समझ नहीं रहे, सही से आंसर दे रहे हैं। ये लेट्स से ये एक्स ए है ना, ए बना लेते हैं कि ये ए है ना, ए के अंदर सारी चीजें हैं 1 2 3 4 है ना, और सी लिखना है, सी ये सी है, 2 4 2 और 4 है, ठीक है। ये कहा जा रहा है कि एक्स जो है ए का तो सबसेट है, हाँ लेकिन सी का नहीं है। तो क्या हो सिचुएशन हो सकती है, ये 1 और 3। 1 और 3 1 1 3 1 3 1 है और ये सिचुएशन 2 है। देखो सिचुएशन 2 में भी तो ये सी का सबसेट नहीं है, तो 1 वाली सिचुएशन कैसी है बताओ, एक्स में क्या क्या हो सकते हैं, 1 और 3 1 और 3 1 वाला आ गया है ना, और 3 आ गया। फिर 3 और 1 फिर 3 सिचुएशन में क्या है, इधर से एक एलिमेंट उठा लिया, सिर्फ एक ही उठाया, दोनों नहीं, है ना, तो ये यदि 2 आ गया, सिर्फ 2 रख लिया, 2 के बाद क्या आ जाएगा, 2 1 चलेगा? हाँ सर। 4 1 का मत 4 1 4 3 चलेगा? 3 हाँ चलेगा। और क्या क्या आएगा, 4 1 3 हाँ 4 1 और 3 एक सेट तीनों का आएगा, 2 1 और 3 और 4 2 1 1 और और 3 भी आएगा। क्या आएगा, 4 1 और 3 1 एंड 3, और कुछ इसके अलावा, और कुछ 2 1 एंड 3 4 1 3 हो गया, 2 1 वीडियो नहीं आना 2 1 और कुछ 1 3 1 3 1 1 अच्छा 1 3 इधर ही आ जाएगा ना, ये 1 हाँ सर। फर्स्ट वाले 1 और 3 दोनों इसमें मैच ही नहीं कर रहे, और कुछ बताओ, और नहीं बस यही दोनों हो सकते हैं ना। आई आएगा क्या, हाँ आई आ सकता है क्या, एक्स आई ले सकते हैं क्या? नहीं सर, क्योंकि क्योंकि वो दोनों सी में में भी हाँ
It is a subset of दोनों C. में दोनों का सबसेट होगा। और कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। डाउट नहीं है ना इसमें? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 7 पर 7 ये 6 करें क्या? रुक जाते हैं थोड़ा। बात करो फटाफट इसको। Make correct statement by filling the blank by suitable symbols. फर्स्ट वाला सबसेट सबसेट है। होगा। हाँ Subset है। हाँ सेकंड Second वाला one. सबसेट है हाँ क्योंकि रेक्टेंगल में है। थर्ड वाला सबसेट नहीं है। ये सही सबसेट आएगा इसमें, सब एग्री कर रहे हाँ हैं? हाँ हाँ अच्छा, ये कह रहा है x is a triangle in a plane और x is a rectangle in a plane। नहीं होंगे। होंगे। रेक्टेंगल को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। हाँ 4 एक्चुअली। ऐसा नहीं होता है ना। इतने भी हाँ एक अलग ही रेक्टेंगल को यदि आप ब्रेक करोगे भी ना तो वो राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट हाँ उधर कौन सा ट्रायंगल वो मेंशन नहीं किया है। हाँ नहीं। तो ट्रायंगल होगा ही ना, तो बिलोंग्स हो। x is a collection subject, x is a triangle in a plane। तो जितने तरह के ट्रायंगल होते हैं वो सब आ जाएंगे। रेक्टेंगल में इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं हो सकता। हो सकता है अगर हमने ड्रॉ किया। हम लोग रेक्टेंगल को ट्रायंगल से कंपेयर करने ही नहीं चाहिए ना, ये अलग ज्योमेट्री तो इसलिए नहीं होगा ना। अलग तरीके क्या हो जाएगा? नॉट अ सबसेट। अच्छा थर्ड बताओ। नॉट x is a isosceles triangle in a plane, x is an सबसेट triangle in a plane। सबसेट होगा। क्योंकि इक्विलैटरल भी हाँ। आइसोसेलेस होता है। isosceles से क्या होता है? ये और ये इक्वल होता है। हाँ तो सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल यदि हमने सबसेट कर दिया इसका मतलब कि सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं। नहीं नहीं। नहीं सुपरसेट होगा। यस ये सुपर सेट। अरे हाँ क्यों? क्योंकि एवरी इक्विलैटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस इक्विलैटरल triangle is an isosceles triangle। समझ आया ना? तो हाँ सर एक सुपर सेट हो जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ यही पुट करना है इन दोनों में। तो हम क्या बोलेंगे? नॉट अ सबसेट। अच्छा ये बताओ इसमें क्या रखेंगे? यहाँ तो अब ये भी इसमें थोड़ा, इसमें क्या रखेंगे? सर 2 ब्रैकेट मतलब बी को ब्रैकेट किया उसका मतलब क्या है? हाँ ये एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। ये एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है? जैसे जैसे ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। और सी, इसमें 3 एलिमेंट है। कौन कौन से हैं? ए, एक सेट भी इसका एलिमेंट हो गया और सी। तो ये तो बताओ क्या इसमें सबसेट आएगा क्या? हाँ नहीं आएगा। जैसे यदि मैं कहूँ ये जैसे 1 2 3 है, ठीक है, और ये नहीं 1 करूँ लेट्स से, होगा। ये हाँ तो होगा। होगा।
होगा सबसेट, लेकिन यदि हम इसको ऐसे लिख दें 1 और 1 2 3 तो नहीं होगा इसका। तो नहीं होगा ये। ओ नहीं होगा belongs क्योंकि वो to सेट होगा। ही नहीं है। चौथी नहीं है। हाँ वो बिलोंग्स टू हाँ आप लिखोगे तो सही सिंबल क्या लिखोगे? बिलोंग्स टू। belongs to बिलोंग्स टू का सिंबल आएगा, ये नहीं है। तो क्या लिखें? अच्छा क्योंकि वो सेट ही नहीं है। ऐसी नहीं है तो नॉट तो वो Not. not a set subset sorry सेट। तो अभी इधर डबल ब्रैकेट्स क्यों है? उसका मतलब क्या है? ये ना। हाँ फिफ्थ में। हाँ फिफ्थ में डबल ब्रैकेट का मतलब है, देखो ये जो है वो सेट। सेट के लिए लगाते हैं, तो बस ये इसका कलेक्शन यदि डिनोट करना है तो ऐसे लिख देते हैं। इसके अंदर सिर्फ ये आता है। तो इधर बिलोंग्स टू होगा ना, सॉरी इधर सबसेट होगा ना। हाँ हाँ कर्ली ब्रेस लगा जाता है, बाहर वाले जो कर्ली ब्रेस है ना वो बताता है कलेक्शन के लिए बस। अच्छा नहीं ठीक होगा। है। अच्छा बताओ सर तो सबसेट है। नहीं होगा। वापस टाइम खत्म होने वाला है। हाँ लेस देन अ मिनट।